Hi students, now we will discuss the topic dyspnea. So what does it mean? So shortness of breath and difficulty in breathing are collectively called dyspnea. क्या shortness of breath होगी and difficulty in breathing. It can be defined as air hunger or sensation of having the urge to breath. Patient को sensation होगी, urge feel होगी कि breathing करनी है उसने. That is caused by lack of oxygen in the bloodstream. क्यों होता है deep breathing क्यों करेगा? क्योंकि blood stream में उसको proper oxygen supply वो नहीं मिल पाई, जिसके कारण patient को shortness of breath होगी और deep breathing करेगा. So next are the causes of dyspnea. Causes of dyspnea are the cardiac causes, pulmonary causes and non-cardiac और non-pulmonary causes. तो cardiac causes में कौन से आएंगे? congestive heart failure, coronary artery disease, cardiac arrhythmia, pericardial disease, valvular heart disease, cardiomyopathy, septal hypertrophy, pericarditis. So these are some of the cardiac disorders which we will discuss in the next chapter. Okay, and pulmonary causes कौन सी हैं? COPD, ये आपको पता ही है, asthma, interstitial lung disease, pleural effusion, bronchiectasis है, hereditary lung disorder, so pneumothorax. So these are the pulmonary causes. And non-cardiac and non-pulmonary causes कौन से होंगे? थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी, सीवियर एनीमिया एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस, लिवर सिरोसिस, थायराइड डिजीज, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर सच एज मिस्थेनिया ग्रेविस. सो दीज आर द nervous system disorders which will you discuss in the third year class. Chest wall deformities, upper airway obstruction है, such as laryngeal disease and tracheal stenosis. So these are the causes of dyspnea. So next is the पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा? इंक्रीज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होगी, यानी कि प्रॉपर लंग स्पेस, वर्किंग लंग स्पेस नहीं होगी. एंड अनदर कॉज क्या होगा? इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस. एयरवे रेजिस्टेंस होगी तो उसके कारण क्या होगा? गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज. दैट विल फर्दर लीड टू वेंटिलेटरी डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा? पेशेंट को डिस्निया होगा, यानी कि वो डीप ब्रीदिंग करेगा. अनदर कॉज क्या है? डिक्रीज्ड लंग कंप्लायंस, हीमोडायनेमिक, मेटाबॉलिक, जब पल्मोनरी एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी और उसके कारण क्या होगा? दी सिम्टम्स के कारण एबनॉर्मल लंग एंड चेस्ट वॉल मैकेनिक्स, प्रॉपरली लंग एंड चेस्ट वॉल वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या? रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वेंटिलेटरी नीड्स. जो बॉडी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली लंग्स वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेशेंट को डिस्निया फील होगा. इज इट ओके? नेक्स्ट इज द ग्रेड्स ऑफ डिस्निया. Grade of dyspnea, that is 1 from 5th. So first is minimal, second mild, third moderate, fourth significant and fifth is incapacitating. Minimal में क्या होगा? shortness of breath with exertion such as climbing multiple flight of stairs. ज़्यादा stairs जब upstairs और downstairs आएगा, जिसके कारण पेशेंट को shortness of breath होगी. और कोई बस पकड़नी है जिसके कारण फिर रनिंग करेगा, जिसके कारण उसको shortness of breath होगी. दैट इज़ ग्रेड 1, दैट इज़ मिनिमल. माइल्ड केस में क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद मॉडरेट एक्सर्शन सच एज क्लिम्बिंग अ सिंगल फ्लाइट ऑफ स्टेयर. सिंगल स्टेयर भी वो अपस्टेयर जाएगा तो उसको एक्सर्शन फील होगी, यानी कि उसको डिस्निया फील होगा. मॉडरेट में क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद माइल्ड एक्सर्शन सच एज वॉकिंग 1 ब्लॉक ऑन द फ्लैट. ठीक है. तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट में क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद एवरीडे फिजिकल एक्टिविटी. थोड़ी बहुत डेली की जो एक्टिविटी है वो करेगा तो उसके कारण भी पेशेंट को डिस्निया होगा. एंड ग्रेड 5th में क्या है? इनकैपेसिटेटिंग. इसमें क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद एनी फिजिकल एफर्ट इंक्लूडिंग ड्रेसिंग. इवन वो ड्रेसिंग करेगा, ठीक है, शावर लेगा, बाथ लेगा, उससे भी पेशेंट को डिस्निया फील होगा. सो दीज आर द ग्रेड्स ऑफ डिस्निया. सो मिनिमल है, फिर माइल्ड है, मॉडरेट, सिग्निफिकेंट एंड इनकैपेसिटेटिंग. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे नेक्स्ट डिस्निया के? क्लियरली ऑडिबल लेबर्ड ब्रीदिंग होगी. ऑडिबल होगी पेशेंट जब लेबर्ड ब्रीदिंग करेगा, हमें पता चलेगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. एंशियस होगा पेशेंट, डिस्ट्रेस्ड फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, फ्लेयरिंग नॉस्ट्रिल्स होंगे उसके जब वो ब्रेथ करेगा. परट्यूजन ऑफ द एब्डोमन, परट्यूड होगा जब कोशिश करेगा ब्रीदिंग करने की. चेंजिंग इन मूवमेंट ऑफ चेस्ट, रिब्स एंड एब्डोमन, गैस्पिंग करेगा, साइनोसिस है. तो चेंजेस इन हार्ट रेट, चेंजेस इन रेस्पिरेटरी रेट जब हम चेक करेंगे तो चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द ब्लड, जो ये टेस्ट होंगे उससे पता चलेगा. ठीक है. सो दीज आर द सिम्टम्स. तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या आएगा? मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC है. एंड नेक्स्ट आर्टीरियल ब्लड गैसेज, जो मैंने कहा था कि ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजॉल्व है कम होगी, कहाँ से पता चलेगा? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज़ आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस. नेक्स्ट इज द चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, CT स्कैनिंग, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ब्रोंकोस्कोपी है,
जहाँ फिर CT एंजियोग्राफी है, इसमें क्या है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का विजुअलाइजेशन होगा, जिससे पता चलेगा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्टिंग किया जाएगा। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, इससे फाइंड आउट किया जाएगा कि कहीं कोई ब्लॉकेज है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, लेबर ब्रीदिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न, कोई डेड स्पेस है या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन क्यों नहीं हो पा रही है, ठीक है। मैनेजमेंट में नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट आएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में एज वी नो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिज़निया। सो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट को। नेक्स्ट इज़ मेडिकेशन में कौन सी ड्रग्स दी जाएंगी, स्टीरॉयड ड्रग्स। अगर एयरवे ब्लॉकेज है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन तो स्टीरॉयड ड्रग्स दी जाएंगी टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन सच एज डेक्सामेथाजोन। नेक्स्ट इज़ ब्रोंकोडाइलेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ब्रोंक्यूल्स को ओपन करने के लिए, जैसे साल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट इज़ द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, जो जिसमें फर्स्ट आएगा डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें पेशेंट को बोला जाएगा कि डीप ब्रीदिंग करो, जिसके कारण उसको लेबर ब्रीदिंग नहीं होगी, ठीक है। लाइक वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है जो रिड्यूस हो जाएगी फिर। तो पेशेंट को डीप ब्रीदिंग के लिए बोलना है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्टल ड्रेनेज, चेस्ट परकशन एंड चेस्ट वाइब्रेशन, ये सारे जो पोस्टल ड्रेनेज है, चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट परकशन, ये अपने नर्सिंग फाउंडेशन में BSc फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हो आप। सो नेक्स्ट इज़ साइकोथेरेपी के लिए, एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के लिए मसाज थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी। पेशेंट को बोला जाएगा कि मेडिटेट करो। सो दीज आर सम ऑफ द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस और नर्सिंग इंटरवेंशंस which we can guide to the patient to reduce dyspnea. Is it okay to you? If any query, then you can comment in the comment box. Okay, students.